हेलो स्टूडेंट्स, आज हम औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद उसके पुत्र औरंगजेब ने दिल्ली के सम्राट के रूप में 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब को 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने जन्म दिया तथा बाद में उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। वीरता व साहस के लिए शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में सफल हुआ और उत्तराधिकारी युद्ध में सफल होने के पश्चात पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार करने के बाद दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ तथा कुछ दिन बाद में दूसरा राज्याभिषेक भी 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में ही हुआ। सर्वप्रथम फारस के शाह ने औरंगजेब को मान्यता दी। वह एक दूत मंडल दरबार में भेजा। औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिनमें राहदारी, जिसको परिवहन शुल्क के नाम से जाना जाता है, पानदारी अर्थात चुंगी कर आदि प्रमुख अबवाब या स्थानीय कर थे, जिनको औरंगजेब ने बंद कर दिया। अब हम औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान व जरोखा दर्शन बंद कर दिया, जो कि अकबर के शासनकाल से मुगल काल में चलते आ रहे थे, और अपने कट्टर धार्मिक नीति के कारण औरंगजेब ने इन सभी को बंद कर दिया। औरंगजेब ने जरोखा दर्शन की प्रथा 1669 ईस्वी में अपने शासन के 11वें वर्ष में बंद कर दी। औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की, जो उसकी असहिष्णु व जिहादी मनोवृत्ति का प्रतीक था। औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति की, जो मुसलमानों के धर्म अर्थात शरीयत आचरण की देखरेख करते थे। इसके अलावा मुहतसिब के अन्य कार्य जुआ घरों व वेश्यावृत्ति को रोकना, माप और तोल की निगरानी करना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों को प्रयोग को रोकना, हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को नष्ट करना तथा मिल्लत अर्थात मुस्लिम प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना था, किंतु मुअत्तसिब नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले अकबर ने भी इसके लिए प्रयास किए थे। वह कोतवाल को आदेश दिए कि किसी को इच्छा के विरुद्ध सती न होने दिया जाए, किंतु औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। 1668 ईस्वी से ही राजपूतों को छोड़कर सभी हिंदुओं को पालकी या अच्छे घोड़े की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साम्राज्य में भांग उत्पादन, शराब व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वेश्याओं को देश छोड़ने के आदेश दिए तथा दरबार में 1668 ईस्वी से होली व दीपावली मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने 1665 ईस्वी में एक राज्यादेश द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5 व हिंदू व्यापारियों पर 5% सीमा शुल्क निर्धारित किया। 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया। 1669 ईस्वी में बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी। 1669 ईस्वी में ही बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसका निर्माण
बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाया गया था तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया था। जजिया व तीर्थ यात्रा कर को सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर ने बंद कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः चालू कर दिया। जजिया कर लगाने का मेवाड़ के शासक राज सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने विरोध किया। इटली के यात्री मनुची ने इसका वर्णन किया है। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, क्योंकि वह राजपूतों व मराठों के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। ये विचार कुछ इतिहासकारों के हैं। खपी खान लिखता है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था, जबकि जजिया से हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम बनाना, अर्थात मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब को इस्लामिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर तथा सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए शाही पीर कहा जाता था। औरंगजेब कठोरतम मुगल शासक था। औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मजार तथा कब्रों पर दीपक जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी। इन्होंने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का 33% कुल मनसबदारों में से हो गया था। यह मुगल काल में सर्वाधिक था। इनमें भी सबसे ज़्यादा मराठा व दक्षिण के अमीर थे। इसके साथ ही औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। यद्यपि उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला और उसे दफना दिया। औरंगजेब ने संगीतकारों से कहा कि इसे इतना गहरा दफना दो कि इसकी आवाज़ बाहर न आए। इन्होंने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। 1661 में कूच बिहार व 1662 ईस्वी में अहोम को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की संधि मानने को बाध्य किया। 1671 ईस्वी में अहोमों ने मुगलों से अपने इलाके दोबारा छीन लिए। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब का मामा था, को बंगाल का गवर्नर बनाया। इसने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया तथा अराकान के शासक से चटकांव जीता। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया। धन्यवाद।